नमस्कार। स्वागत है इस कथा प्रस्तुति में, जहां आज हम एक ऐसी प्राचीन कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो किसी साइफाई थ्रिलर से कम नहीं है। मतलब सोचिए, एक असुर राजा जिसने शब्दों, गणित और शर्तों का इस्तेमाल करके लिटरली अपनी अमर होने की इंजीनियरिंग कर डाली। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक माइंड बॉगलिंग लॉजिक पजल है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। क्या सच में कोई ऐसी तरकीब, कोई मैथमेटिकल लूपहोल हो सकता है जो किसी को ट्रू इमॉर्टैलिटी यानी अमर होने का वरदान दे दे? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ही इम्पॉसिबल सी पहेली को डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सिस्टम जो बिल्कुल फूल प्रूफ और अनब्रेकेबल लग रहा था, उसमें से भी एक चमत्कारी रास्ता निकल आया। शुरुआत होती है इस हिस्से से, अहंकार और अमर वरदान। कहानी पीछे जाती है सत्ययुग में। असुर राजा हिरण्याकश्यप के दिल में भगवान विष्णु के खिलाफ एक आग जल रही थी, क्योंकि उसके भाई हिरण्याक्ष का वध वराह अवतार ने किया था। और इस क्रोध ने उसे एक ऐसी कठिन तपस्या की तरफ धकेला जिसका अल्टीमेट गोल था किसी भी तरह अमर होना। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा गया ना, वो कोई आम वरदान नहीं था। ये लिटरली एक अल्टीमेट इनविंसिबिलिटी चेकलिस्ट थी। शर्तें सुनिए, न किसी इंसान से मरे, न जानवर से, न घर के अंदर मौत हो, न बाहर, न दिन में न रात में, किसी अस्त्र यानी फेंके जाने वाले हथियार से नहीं, और किसी शस्त्र यानी हाथ में पकड़े जाने वाले हथियार से भी नहीं। और तो और न धरती पर और न ही आकाश में। एक तरह से उसने मौत को हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था। अब आप ही सोचिए, जब किसी को ऐसी अभेद्य सुरक्षा, एक एब्सोल्यूट शील्ड मिल जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली अहंकार। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप का ईगो आसमान छूने लगा। उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। उसे लगा कि अब इस यूनिवर्स में ऐसी कोई पावर बची ही नहीं है जो इस इनविंसिबिलिटी चेकलिस्ट को भेद सके। अगला पड़ाव आता है प्रहलाद की अटूट भक्ति। देखिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर। एक तरफ ये अल्टीमेट ईगो और दूसरी तरफ उसी के घर में जन्म होता है एक प्योर निष्काम भक्त का। प्रहलाद की निष्ठा देखिए। जिस पिता ने खुद को परमात्मा मान लिया हो, उसी का सगा बेटा दिन रात ओम नमो नारायणा का जाप कर रहा है। ये बात उस अहंकारी राजा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। और फिर शुरू होता है कोशिशों का एक भयानक सिलसिला। अपने ही बेटे को मारने की कोशिशें। पहले उसे एक ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया, पर विष्णु जी ने उसे बचा लिया। फिर उसे एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जो जहरीली सांपों से भरा था, पर गैस व्हाट, वो सांप फूलों के हार बन गए। और तो और प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, वो उसे गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। लेकिन एंड में क्या हुआ? होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बचा। इन सब नाकामयाबियों ने उस राजा को पागलपन की हद तक क्रोधित कर दिया। और यहां से हम बढ़ते हैं क्लाइमैक्स की तरफ। खंबे से नरसिम्हा प्रकट। महल के दरबार में टेंशन अपने पीक पर थी। क्रोध से थरथर कांपते हुए हिरण्यकश्यप ने एक निर्जीव लोहे के खंबे की तरफ अपनी तलवार की नोक की और गरज कर पूछा, बता, क्या तेरा विष्णु इस खंबे में भी है? उस वक्त उस भयानक माहौल में भी एक छोटे से बच्चे ने पूरी शांति और अटूट विश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ पिताश्री, वो कण कण में है। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है, उस पल में ये एक अहंकारी राजा के ईगो पर सबसे बड़ा प्रहार थी। ये सुनते ही राजा ने गुस्से में आकर अपनी तलवार से उस लोहे के खंभे पर जोरदार प्रहार किया। और तभी एक डेफनिंग, कानों को फाड़ देने वाली गर्जन गूंजी। वो विशाल लोहे का खंभा बीच से फट गया और उसके अंदर से जो प्रकट हुए, उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। भगवान नरसिंह। उनका रूप सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। धड़ एक विशाल मनुष्य का था, लेकिन चेहरा और खतरनाक पंजे एक भयानक शेर के थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बिल्डअप किस तरह कंक्लूड होता है। वरदान का छल और वध। अब हम देखेंगे कि एकदम सिस्टमैटिक तरीके से उस सीमिंगली अनब्रेकेबल इनविंसिबिलिटी चेकलिस्ट के पुर्जे पुर्जे कैसे उड़ाए गए। और ये ब्रिलियंटली दर्शाता है उस कॉस्मिक लूपहोल को। शर्त क्या थी? ना इंसान से मरे, ना जानवर से। तो भगवान नरसिम्हा रूप में आए, आधे इंसान आधे शेर। शर्त थी कि मौत न घर के अंदर हो न बाहर। इसलिए उन्होंने असुर को महल की चौखट यानी दहलीज पर पकड़ा। न दिन न रात, तो समय था गोधूली बेला का, ट्वाइलाइट का वक्त। न धरती पर न आकाश में, तो उन्होंने असुर को अपनी जांघों पर, अपनी गोद में लिटा लिया। न अस्त्र न शास्त्र, तो भगवान ने उसे मारने के लिए अपने बड़े क्लॉज यानी अपने तीखे नाखूनों का इस्तेमाल किया।
और बिना एक भी नियम तोड़े उस परम अहंकारी का अंत कर दिया गया। माइंड ब्लोइंग है ना? अब आते हैं इसके अंतिम चरण पर, शांति और सरभूत सीख। वध के बाद भी भगवान नरसिम्हा का क्रोध इतना भयानक था कि सभी देवता भी उनके पास आने से डर रहे थे। लेकिन तब प्रहलाद की एक मासूम और सच्ची प्रार्थना ने उस विशाल क्रोध को शांत कर दिया, और उसके बाद प्रहलाद को नया राजा घोषित किया गया। तो अब सोचिए, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? ये कहानी एक क्लियर संदेश देती है कि चाहे बुराई या अहंकार कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे, चाहे उसके पास कितने भी लॉजिकल और मैथमेटिकल सुरक्षा कवच क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और ईश्वरीय शक्ति के आगे वो सब ध्वस्त हो जाता है। सत्ता और ईगो कभी भी सत्य पर भारी नहीं पड़ सकते। इस पूरे सार को हम इन खूबसूरत पंक्तियों में समेट सकते हैं। जो कण कण में है व्याप्त, वही भगवान है। नरसिम्हा रूप में बसे भक्ति का सम्मान है। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है और सच्ची निष्ठा का हमेशा सम्मान होता है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम इस एक आखिरी सवाल पर थोड़ा विचार करें। क्या अहंकार कभी सच में अमर हो सकता है? जब भी किसी सुप्रीम ईगो को लगने लगता है कि उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, सब सिक्योर कर लिया है, तो क्या प्रकृति और नियति खुद ब खुद इंसाफ का अपना रास्ता नहीं ढूंढ लेती? इस पर जरूर सोचिए। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।